मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 4 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 4 वीडियो में प्रश्नावली 3 पे है, क्वेश्चन नंबर है 13। कह रहे हैं यदि किसी वृत्त के बहिर्गत एक समांतर चतुर्भुज खींचा जाए तो सिद्ध कीजिए कि वह समचतुर्भुज होता है। चलिए, तो यह देखिए आपका क्वेश्चन भी था ना, एक 1 नंबर में है ना, क्वेश्चन नंबर 1 का ही कोई पार्ट था, तो उसमें मैंने ये बताया था कि समचतुर्भुज होता है। यहाँ पे देखो साबित करने के लिए दे देते। ये क्वेश्चन नंबर 12 जैसा ही है। चलिए इसको साबित करते हैं। मैं यहाँ पे एक वृत्त बना लेता हूँ और वृत्त के बहिर्गत एक समांतर चतुर्भुज की रचना करता हूँ। चलिए समांतर चतुर्भुज बनाते हैं यहाँ पर। चलिए जो एक्स्ट्रा होगा साइड में उसको मैं मिटा दूंगा बाद में, ठीक है। यहाँ पे हम लोग रचना कर दिया। चलिए भैया इसका नाम कुछ दे देंगे, ABCD देता हूं मैं, ठीक है। पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, सेम टू सेम ABCD। अच्छा यहाँ पे मान लेते हैं PQRS पर, है ना, ये स्पर्श करता है। चलिए ये भी हर एक भुजाओं को दिया है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज है जो वृत्त के बहिर्गत है, ठीक है, बहिर्गत है, जो वृत्त के बहिर्गत है। चलिए तो यहाँ पे देखो, अच्छा यहाँ पे लिख देते हैं कि चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ना, हाँ, समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाएं क्रमशः बिंदु PQR तथा S पर स्पर्श करती हैं, ठीक है। तो सिद्ध करना है ABCD एक समचतुर्भुज है। अच्छा दोनों में संबंध क्या है ना, मैं यहाँ पे अगर संबंध की बात करूं तो दोनों में संबंध क्या है, तो आप देखो समचतुर्भुज में और आयत में, समचतुर्भुज में और समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज को समचतुर्भुज कब कहेंगे, जब उसकी चारों भुजाएं बराबर हो जाए तो वो आपका समचतुर्भुज कहलाने लगे। तो अगर मैं चारों भुजाएं इसके बराबर दिखा दूं तो हो जाएगा काम। चलिए प्रमाण इसका देखता हूं, बहुत सिंपल सा यह क्वेश्चन है। चलिए तो अगर यहाँ पे देखें ये समांतर चतुर्भुज दिया है तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी, सम्मुख भुजाएं बराबर हो जाएंगी। AB बराबर में CD और यहाँ पे मैं AD बराबर में BC लिख सकता ना, क्यों? क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजाएं बराबर हो जाएंगी, समांतर चतुर्भुज है इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। चलिए समांतर चतुर्भुज सेम वही पिछले क्वेश्चन जैसा ही सेम टू सेम नोट कर देना। यहाँ AP बराबर में AS हो जाएगा, समीकरण 1 मान लो इसको, AP बराबर AS। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, इसलिए यह बराबर हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखो, उसी तरह से मैं BP बराबर में BQ लिख सकता हूं, समीकरण 2। उसी तरह से मैं CR बराबर में CQ, समीकरण 4। अच्छा और फिर DR बराबर में DS, समीकरण, यह 3 था ना, अच्छा इसको 4 ले लेता हूं। चलो चारों समीकरण को जोड़ देते हैं। समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 को जोड़ने पर, ठीक है, इन चारों को जोड़ते हैं, जोड़ के देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR बराबर में AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। चलिए देखते हैं इसको जोड़ने पे क्या आता है। तो AP और BP जुड़ के AB हो जाएगा, यहाँ पे CR
और डी आर, सी आर और डी आर जोड़ के आपका सी डी हो जाएगा, ए एस और डी एस जुड़ के आपका ए डी हो जाएगा, और बी क्यू और सी क्यू जुड़ के आपका बी सी हो जाएगा, बी क्यू और सी क्यू जुड़ के बी सी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं ए बी पर सी डी को हटा के ए बी लिख देता हूँ, क्योंकि ए बी सी डी के बराबर है, ऊपर हमने दिखाया ना जी, और ए डी बी सी के बराबर है, तो ए डी को हटा के बी सी लिख देता हूँ। चलिए, क्यों? चूंकि आपका ए बी बराबर है सी डी के और ए डी बराबर है बी सी के, हमने ऊपर ही दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ से 2ab बराबर 2bc, 2 से 2 हट जाएगा, ab बराबर में bc। अच्छा देखो, ab bc के बराबर, ठीक है, ab bc के बराबर और ab cd के भी बराबर है, ठीक है, और यहाँ पे bc ad के भी बराबर है, यानी चारों आपस में बराबर हो जाएंगे, इसलिए चारों भुजाएं बराबर, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। अच्छा, चारों भुजाएं बराबर, और चूंकि आपके पास दिया है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, तो इसमें आमने सामने के कोण बराबर और चारों भुजाएं बराबर हो गई, अतः ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है, एक सम चतुर्भुज है। आप लोग जानते हैं कि वह समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, है ना, आपका क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज होता है। चलिए क्वेश्चन